अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉड्यूल हमारा जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है और इसके अंदर हम लोग जो है वो एड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। किस तरीके से हम लोग जो है वो पेड प्रमोशंस जो है वो पेड एड्स लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो चला सकते हैं और किस तरीके से इन चीज़ों को हम लोग ऑप्टिमाइज़ करेंगे फॉर द बेस्ट जो है वो सॉल्यूशंस। एक चीज़ जो है वो हम लोगों ने याद रखनी है और जिसकी वजह से मोस्टली एडवर्टाइज़र्स भी लिंक्डइन का रुख, छोटे मोटे एडवर्टाइज़र लिंक्डइन का रुख जो है वो नहीं करते। वो ये है कि यहाँ पे एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगी है। नॉर्मली जब हम लोग जो है वो डिफरेंट केस स्टडीज़ को भी अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो अगर एक सीपीसी किसी भी बिज़नेस के हवाले से आपको फेसबुक के ऊपर, गूगल के ऊपर जस्ट इमेजिन $1 जो है वो पड़ रही है, तो यहाँ पे माइट भी वही सीपीसी आपको उसी तरह की ऑडियंस के लिए $5, $6, $7 इस तरह से पड़ रही हो। रीज़न क्या है इसकी, क्यों महंगी जो है वो यहाँ पे कंपेन चलती हैं, क्यों महंगा सीपीएम है, क्लिक थ्रू रेट जो है वो महंगे हैं, सीपीसी महंगी है। ये रीज़न आप लोगों ने याद रखनी है। और अगर कोई भी आपके पास क्लाइंट आता है या आप लोग ख़ुद भी जो है वो अगर एडवर्टाइजिंग करते हैं तो आपको ये चीज़ जो है वो पता होनी चाहिए, क्लाइंट को एजुकेट करने के लिए या अपने दिल को तसल्ली देने के लिए। जो रीज़न है वो ये है कि लिंक्डइन बेसिकली अगर हम लोग कंपैरिजन करें, हर प्लेटफॉर्म अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हर एक की यूनिक नेचर है। लिंक्डइन बेसिकली जो है वो प्रोफेशनल नेटवर्क है, यहाँ पे प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं। अगर हम लोग जो है वो बात करें, सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्यों आएंगे, शायद माइट भी आगे नेक्स्ट स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, अपने स्टार्टअप को फंडिंग के लिए, अगर कोई स्टार्टअप से रिलेशन है उनका, या आगे नेक्स्ट किसी प्रोफेसर्स वगैरह को कांटेक्ट करने के लिए। स्टार्टअप की बात करें, वो फंडिंग के लिए जो है वो हो सकता है किसी भी कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो कांटेक्ट करने के लिए या और मुख्तलिफ ऑप्शंस के लिए। फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं तो वो जॉब हासिल करने के लिए जो है वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं, मुख्तलिफ जॉब्स के ऊपर अप्लाई करने के लिए। जॉब होल्डर्स की बात करें तो वो नेक्स्ट पोजीशंस पे जाने के लिए, नेक्स्ट जॉब्स पे अप्लाई करने के लिए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं। अगर कंपनी ओनर्स की बात करें, वो अपने एम्प्लॉइज़ को फाइंड आउट करने के लिए, एचआर मैनेजर्स वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं, डायरेक्टर्स वगैरह जितने भी हैं, वो अपने ड्रीम एम्प्लॉइज़ को ढूंढने के लिए यहाँ पे जो है वो मौजूद हैं। अपने पोटेंशियल सप्लायर्स को ढूंढने के लिए जो है वो मौजूद हैं। सप्लायर्स आगे नेक्स्ट कंपनी ओनर्स को जो है वो ढूंढना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मोर लाइक अ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, बिजनेस रिलेशनशिप्स जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। अब जब ये सारी चीज़ें यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं तो हर पर्सन क्या करता है, खुद से अपनी प्रोफाइल को अप टू डेट रखने की कोशिश करता है। अगर कोई एजुकेशन कंप्लीट हुई है तो फौरी तौर पे वो अपनी एजुकेशन को अपडेट करेगा। अगर कोई जॉब स्विच की है या किसी जगह पे कोई एक माइलस्टोन जो है वो अचीव किया तो फौरी तौर पे अपनी प्रोफाइल को उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपडेट करेंगे। कोई अचीवमेंट उन्होंने की है वो यहाँ पे अपडेट जो है वो कर रहे होंगे। तो लिंक्डइन बेसिकली जो है वो क्या कर रहा है, हर पर्सन को, हर एक जॉब होल्डर को, हर एक कैरियर कि जिस भी पाथ के ऊपर कोई पर्सन जो है वो अवेलेबल है उन सब को जो है वो बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। और लोग खुद से अपनी प्रोफाइल को अप टू डेट जो है वो कर रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली वो इससे बेनिफिट उठाते हैं। तो मोर लाइक अगेन जेन्युइन डाटा जो है वो मैं बात करूंगा और अप टू डेट डाटा आपको लिंक्डइन के ऊपर जो है वो देखने के लिए मिलता है। और यही रीज़न है कि यहाँ पे कंपेन्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी हैं। जो भी छोटा मोटा एडवर्टाइज़र जो है वो होगा वो यहाँ पे जो है वो या तो फॉर टाइम बिंग जो है वो आएगा और रिज़ल्ट्स देख के भाग जाएगा। यहाँ पे ज़्यादातर बात होगी B2B की, बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो है वो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग कर रही होंगी और उन्हीं के लिए हम लोग जो है वो वर्किंग जो है वो कर रहे होंगे। तो हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट और देखते हैं किस तरीके से हम लोग जो है वो एड्स के ऊपर जो है वो काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने फॉर बिजनेसेस ऑप्शन के ऊपर जो है वो आना है और यहाँ पे जो है वो आप लोगों ने आ जाना है एडवर्टाइज ऑन लिंक्डइन। इस ऑप्शन के ऊपर जो है वो आप लोग आएंगे और यहाँ पे नेक्स्ट जैसे पेज के ऊपर जो है वो आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे आपको बेसिकली एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशन से रिलेटेड पेज मिल जाएगा। क्योंकि मैं नॉर्मली या फ्रीक्वेंटली इस ऑप्शन को यूज़ करता रहता हूं तो यहाँ पे ये एडवर्टाइज सेक्शन मेरे पास अलग से भी जो है वो आ चुका है। अब यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो ये सॉल्यूशंस
इंट्रोडक्शन जो है वो आपको जो है वो करवा रहा है, ठीक है। रीच 1 बिलियन जो प्रोफेशनल थे, उसके बाद टारगेट द राइट ऑडियंस यूजिंग यूनिक एट्रीब्यूट्स, अभी इन एट्रीब्यूट्स को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ट्रस्टेड B2B डिजिटल एडवर्टाइजिंग लीडर और वट एवर, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो यहाँ पे हमारे पास जो है वो मौजूद हैं, जिनको हम लोग जो है वो देखेंगे। तो यहाँ पे भी आप लोग गेट स्टार्टेड बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको ये कैंपेन मैनेजर के ऊपर जो है वो ले आएगा, ठीक है। अभी राइट नो इसने क्या किया है, मेरे पास एक क्लाइंट का अकाउंट है, तो उस अकाउंट को जो है वो ओपन कर दिया है। उससे पहले हम लोग जो है वो चलेंगे कि इसको अगर मैंने सेटअप करना हो कैंपेन मैनेजर को, ठीक है, तो वो मैं किस तरीके से जो है वो कर सकता हूँ। इसमें बिज़नेस मैनेजर की जो हमारे पास ऑप्शन होती है उसको हम लोग जो है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो डायरेक्टली मैं बिज़नेस मैनेजर के ऊपर आ रहा हूँ। इसका लिंक जो है वो आप लोग देख सकते हैं, business.linkedin.com/marketing solution एंड /बिजनेस मैनेजर की ऑप्शन है। और हम लोग आएंगे क्रिएट बिजनेस मैनेजर ऑप्शन के ऊपर, और यहाँ पे हम लोग अपना बिज़नेस मैनेजर जो है वो एक सेटअप जो है वो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बिज़नेस मैनेजर अकाउंट नेम आ जाएगा। सो लेट्स सपोज मैं एड्स विजिट यहाँ पे जो है वो यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद बिज़नेस लोगो अभी के लिए ऑप्शनल है, ठीक है। इसको अगर आप लोग यूज़ करना चाहें तो कर लें, मैं इसको फ़िलहाल जो है वो बाद में जो है वो यूज़ करूँगा। उसके बाद आपकी ईमेल है, ठीक है। वर्क ईमेल जो है वो ये बेसिकली कह रहे हैं, तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए अपनी याहू ईमेल जो है वो यहाँ पे डाल रहा हूँ। और उसके बाद है हाउ विल यू प्राइमरली यूज़ दिस बिजनेस मैनेजर, मैनेज माई बिज़नेस या मैनेज माई क्लाइंट्स और अदर बिजनेसेस। तो एज एजेंसी आप लोग कर रहे हैं तो इस ऑप्शन को यूज़ करें, अदरवाइज़ अभी फ़िलहाल अपने बिज़नेस के लिए कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, इसको हम लोग जो है वो करेंगे। अब इन्होंने मुझे एक कंफर्मेशन लिंक जो है वो मेरी ईमेल के ऊपर जो है वो सेंड कर दिया है, वो मैंने उसको जो है वो कंफर्म करना है। तो मैं क्विकली इसको जो है वो कंफर्म जो है वो लिंक जो है वो निकालता हूँ, ठीक है। तो ये चलें, यहाँ पे ये मेरे पास कंफर्मेशन ईमेल जो है वो आ चुकी है। तो सिंपली मैंने इसको क्या करना है, एक्सेप्ट इनविटेशन बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। तो ये मेरे पास अब बिज़नेस मैनेजर अकाउंट यहाँ पे जो है वो बन चुका है। तो यहाँ पे एग्री एंड कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक कर दें, ओपन बिज़नेस मैनेजर के ऊपर हम लोग आएंगे। तो ये मेरे पास जो है वो बिज़नेस मैनेजर अब मैं आ चुका हूँ, ठीक है। लिंक्डइन एड्स और बिज़नेस मैनेजर, अब यहाँ पे मुझे जो है वो वेलकम किया जा रहा है, वेलकम टू बिज़नेस मैनेजर। इसके अंदर अगर मैंने किसी पर्सन को इनवाइट करना है ताकि वो यहाँ पे एज अ टीम मेरे साथ जो है वो इसको ज्वाइन करे, तो इनवाइट पीपल की ऑप्शन है। सिंपली इस बटन के ऊपर हम लोग जो है वो क्लिक करेंगे, इनवाइट पीपल, और बेस्ड ऑन उनके नेम से इनवाइट पीपल। यहाँ पे मैं अगेन लेट्स सपोज टाइप करता हूँ अली, या अच्छा उनकी ईमेल जो है वो यहाँ पे जो है वो रिक्वायर्ड होगी, तो मुझे यहाँ पे उनकी ईमेल जो है वो ऐड करनी है। सो मैं अभी लेट्स सपोज, तो ये ईमेल जो है वो मैंने ऐड कर दी। उसके बाद एडमिन एक्सेस देनी है, एम्प्लॉई एक्सेस देनी है या कॉन्ट्रैक्टर एक्सेस देनी है। तो एडमिन एक्सेस किसी को जो है वो ना दें, इवन आपका एम्प्लॉय भी हो, एम्प्लॉई एक्सेस देनी है। और उसके बाद आपने सिंपली इनवाइट बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। तो वो जैसे उसको एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास वो पर्सन जो है वो अपीयर होना जो है वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद पार्टनर एक्सेस अगर किसी को जो है वो देना चाहते हैं तो सेम आपके पास जो है वो क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे उनका बिज़नेस मैनेजर आईडी ऐड करेंगे। अब बिज़नेस मैनेजर आईडी कहाँ से मिलेगी, अभी अगर ऊपर यूआरएल देखें तो यूआरएल के अंदर यहाँ पे ये मेरे पास बिज़नेस मैनेजर आईडी आ रही है, या यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं ये बिज़नेस मैनेजर आईडी है। तो ये उस पर्सन को जिसको आपने पार्टनर एक्सेस देनी है उसे बोलना है अपने बिजनेस मैनेजर आईडी दे। आप लोग यहाँ पे उसकी बिजनेस मैनेजर आईडी पुट करेंगे और ऐड पार्टनर की ऑप्शन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देंगे। उसके बाद अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर एक ऐड अकाउंट जो है वो सेटअप करना है, सेटअप ऐड अकाउंट, और ऐड बटन पे अब सबसे पहले आपके पास आ रहा है क्लेम ओनरशिप आईडी, क्लेम ऐड अकाउंट्स योर बिजनेस ओन। अब सबसे पहले उसके ऊपर आप कर सकते हैं कि आपका अगर अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर अकाउंट है तो उसको यूज़ करें। उसके बाद है क्लेम ओनरशिप CSV, क्लेम ऐड अकाउंट योर बिजनेस ओन्स इन बल्क। मल्टीपल ऐड अकाउंट्स हैं आपके पास, उनको आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और रिक्वेस्ट एक्सेस, अगर बल्क के अंदर मुख्तलिफ ऐड अकाउंट की एक्सेस चाहते हैं तो ये ऑप्शन यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम लोग पहली ऑप्शन यूज़ करेंगे। और यहाँ पे अपने ऐड अकाउंट्स को जो है वो आईडी को यूज़ करते हुए हम लोग जो है वो यूज़
कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग जो है वो चलें सेटअप पेजेस के ऊपर, तो सेटअप पेजेस के ऊपर भी उसी तरीके से ऑप्शन है ऐड अ पेज या रिक्वेस्ट एक्सेस। अगर मैं ऐड अ पेज पे आऊँ और यहाँ पे लेट्स सपोज एड्स विजिट जो है वो ऐड करूँ, तो ये देखें, तो ये एड्स विजिट पेज आ गया और इनको एक्सेप्ट कर लें और इसको आप लोग पेज को यहाँ पे बिजनेस मैनेजर अकाउंट के अंदर सिंपली ऐड कर लेंगे। उसके बाद आगे हम लोगों ने क्या है, शेयर ऑडियंस, अगर कोई ऑडियंस को भी यहाँ पे जो है वो शेयर करना चाहें तो ये कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ तक आपका जो है वो बिज़नेस मैनेजर अकाउंट सेटअप हो जाएगा और यही सारी ऑप्शन आपको लेफ़्ट साइड के ऊपर भी मिलेंगी, जहाँ पे पार्टनर आपके पास अवेलेबल हैं, पीपल अवेलेबल हैं, ऐड अकाउंट्स, पेजेस, मैच्ड ऑडियंसेस, पब्लिशर लिस्ट, इनको आगे जो है वो हम लोग जो है वो करेंगे, रेवेन्यू एट्रीब्यूशन, और ये मुख्तलिफ़ चीज़ें आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ रहा है एड्स बिलिंग सेंटर, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आके आप लोग सबसे पहले तो अकाउंट ऐड करेंगे। जैसे ही अकाउंट ऐड जो है वो हो जाएगा तो पेमेंट मेथड उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड जो है वो हो जाएगा। उसके लिए हमें जाना पड़ता है, जो हमारे पास कैंपेन मैनेजर अकाउंट्स जो है वो आ रहे थे यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, मुख्तलिफ एड्स विजिट का भी ऐड अकाउंट जो है वो सेटअप किया हुआ है, इसके अलावा सेंटेनियल सोल का, जो कि मेरा पर्सनल बेसिकली जो है वो बिजनेसेस है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इनको भी वहाँ पे जो है वो ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, इन अकाउंट्स को भी वहाँ पे बिजनेस मैनेजर अकाउंट के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो पेमेंट मेथड्स वगैरह वहाँ पे मेरे पास चले जाएंगे। इनको हम लोग ऐड अकाउंट लेवल के ऊपर भी डिस्कस जो है वो करते हैं। इसके अलावा अगेन सेटिंग्स आ जाएंगी आपके पास, दोबारा से अगर कोई पिक्चर ऐड करनी है वो कर दें, अगर कोई बिज़नेस कनेक्शंस वगैरह को ऐड करना है, कोई CRM इंटीग्रेशन करनी है, बिज़नेस इंटीग्रेशन करनी है, तो ये ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। ये सारी सेटिंग्स आप लोगों ने अपने बिज़नेस के लिए कर लेनी है। ज़रूरी नहीं है कि ये सारी की सारी ऑप्शंस ही हम लोगों ने करनी है। मेन हमें दो चीज़ें चाहिए, ऐड अकाउंट और उसके बाद जो है वो पेज जिसको हम लोगों ने एडवर्टाइज जो है वो करना है। तो ये जब जैसे ही दो चीज़ें हमारे पास कंप्लीट होंगी, हम लोग जो है वो आगे मज़ीद चीज़ों के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। तो ये था हमारा कि किस तरीके से हम लोग जो है वो अकाउंट सेटअप करेंगे, जो कि हम लोगों ने फ्यूचर में एडवर्टाइजिंग करनी है। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर इन्हीं चीज़ों को मज़ीद इंशाल्लाह एक्सप्लोर करते हैं।